तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। अमरचंद्र आचार्य देव द्वारा लिखित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। और यहाँ अतिचारों की चर्चा चल रही थी, अहिंसा के अतिचार कल हमने आपके बीच में यहाँ पढ़े हैं। आज सत्य के अतिचारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ऐसा भी कह सकता हूँ मैं इसी बात को, सत्य बोलते समय रखी जाने वाली सावधानियों की चर्चा करेंगे। यहाँ किन किन बातों के संबंध में हेरा फेरी, झूठ बोलने की संभावनाएं बन जाती है, परिस्थितियां कैसी बन जाती है कि ये जीव सच बोलता बोलता झूठ बोलने लग जाता है, अतिचार लग जाता है। और वे अतिचार लगाने योग्य नहीं है, क्योंकि सावधानी ही रखने योग्य है। जितना बन सके अपने जीवन में हम सावधान रहें। सत्य और असत्य की सावधानियों का ये प्रकरण है। ये उन जीवों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने सत्य का अवलंबन लिया है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने सत्य स्वभावी आत्मा को जाना है, जिन्होंने वस्तु के सत्य स्वरूप को पहचाना है, जिन्हें सत्य की खबर है। सत्य माने है वस्तु, सत्य माने है द्रव्य, सत्य माने है पदार्थ। सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है ना सत्य। तो द्रव्य कौन सा द्रव्य कि मैं स्वयं द्रव्य। तो जिन्हें अपने आत्म तत्व जो कि वास्तव में सत्य स्वभावी है उसकी जिन्हें खबर है, वे हैं सत्य व्रत के धारी। असली में सत्य व्रत तो उनको ही है। फिर ऐसे सत्यव्रती जीव जब स्थूल असत्य बोलने का त्याग कर देते हैं और अंदर में दो कषाय चौकड़ी का उनके अभाव होता है, तो वे कहलाते हैं सत्य अणुव्रती। वे सत्य नाम के अणुव्रती हैं। और जब सत्य बोलने का पूरी तरह से प्रतिज्ञा हो जाती है, नियम हो जाता है, आंशिक सत्य आंशिक असत्य था, तब तक सत्यानुव्रत था। 100% सत्य जब बोला जाता है, जवान से किसी भी रूप में असत्य वचन नहीं निकलेंगे, जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वे सत्य महाव्रती होते हैं। देखिए, कल अहिंसा के संदर्भ में बात कही थी, आज बात को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 184, 184 नंबर का श्लोक है। मेरे सामने पुस्तक पुरानी है, इसका पेज नंबर है 155, 208 करीब होना चाहिए नई पुस्तकों का पेज नंबर। गुजराती का भी आपके सामने अभी लिख करके आ जाएगा। 184 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूँ। तत्वार सूत्र में जो आपने सत्यानुव्रत के अतिचार पढ़े हैं, उन्हीं बातों को यहाँ, उन्हीं बातों को कुछ विशिष्ट शब्दों में कहते हैं। मिथ्योपदेश दानम रहसोभ्याख्यान कूटलेख कृति न्यासापहार वचनम साकार मंत्र भेदस्य। क्या कह रहे हैं? मिथ्योपदेश 5 शब्द हैं। थोड़े शब्द कठिन हो सकते हैं, पुराने शब्द हैं, पुरानी भाषा के शब्द हैं। शब्दों को याद कीजिएगा एक बार। ये 5 शब्द आप याद करेंगे तो आपको तत्वार सूत्र भी बराबर ख्याल में आएगा। क्यों? क्या है, उस सूत्र से यह बात स्पष्ट ख्याल में आती है। 5 शब्द हैं। पहला शब्द है मिथ्योपदेश। सत्यानुव्रत के अतिचार बतला रहे हैं। सत्य बोलने में कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो जाती है, सत्य में कहाँ कहाँ दोष लगा लेता है ये जीव,
अपनी असावधानी से। सत्य, पहला क्या हुआ? मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश। सत्यानुवृत्ति है और झूठा उपदेश दे दिया। मिथ्योपदेश, याद रहेगा पहला वचन, मिथ्योपदेश। दूसरा है रहोभ्याख्यान, रह उभय आख्यान, रहोभ्याख्यान। अब शब्द ऐसा लग रहा है बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है, रहोभ्याख्यान। अभी शब्द समझाएंगे तो बात ख्याल में आएगी। रह उभय आख्यान माने बोलना, रह माने रहना, उभय माने दोनों का, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, लड़का लड़की। रह उभय आख्यान, ये क्या कहला रहे हैं? ये सत्यानुव्रत का अतिचार कह रहे हैं। दो शब्द हो गए हैं, पहला कहा मिथ्योपदेश, दूसरा कहा रहोभ्याख्यान, तीसरा है कूटलेख क्रिया। अब शब्द सुन करके नए व्यक्ति सुने ना, युवा साथी लोग, तो उनको ऐसा लगे क्या कह रहे हो ये? कूटलेख क्रिया माने ऐसी क्रिया, ऐसी प्रवृत्ति जिसमें जाली दस्तावेज तैयार कर दिए गए। कूटलेख क्रिया, कूटलेख माने कुछ ऐसे दस्तावेज बना दिए, जाली नकली बना दिए। हिसाब ये तो हमारा है, ये जमीन तो आपकी, ये जो जमीन है ये आपने कब खरीदी थी, ये तो हमारी ही है। ऐसा कूटलेख क्रिया है। तीन हो गए। फिर चौथा है न्यासापहार, किसी की धरोहर को रख लेना, खा जाना, हड़प कर लेना। न्यास, न्यास कहते हैं धरोहर, न्यासापहार, धरोहर को रख लेना। अभी जब अपन यहाँ बढ़ेंगे तो उसमें कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होगा और कुछ अच्छे ढंग से उन बातों को अपन और खोलेंगे कि न्यासापहार की परिस्थिति कैसे बन सकती है। कितने हो गए? चार हो गए। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया, फिर न्यासापहार। चार सुनूंगा। मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश दे दिया, मिथ्योपदेश। रहोभ्याख्यान, रह उभय आख्यान। फिर कूटलेख क्रिया, कूटलेख है। फिर न्यासापहार, न्यासापहार, अब धरोहर को हर लेना ऐसा। फिर साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेद। अब शब्द थोड़े से सब अटपटे से लग रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, एक एक बात को समझाऊंगा, अभी सारी बातें आपके समझ में आएगी क्या क्या अपनी लाइफ में नहीं होना चाहिए। कि साहब ये तो अनुवृत्तियों की चर्चा चल रही है, हमारे नहीं होने की क्या बात कर रहे हो आप? और ये तो अतिचार कह रहे हैं, ये तो पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में अतिचार लग जाते हैं। आप हमारी बात कह रहे हो कि सुनो 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 भैया, पंचम गुणस्थान लेना है कि नहीं लेना है? तो आप इस संबंध में सावधानी रखिए कि हमारे माध्यम से ये सब गड़बड़ी नहीं हो, माध्यम से इस तरह का कोई कार्य, इस तरह की कोई क्रिया, इस तरह की कोई प्रवृत्ति, ये हमारे माध्यम से न होवे, ये सावधानियां हमारे को रखनी है। सच झूठ के संदर्भ में सावधानियों की चर्चा चल रही है। अन्वयार्थ पढ़ता हूं, देखिए। मिथ्योपदेश दानम, झूठा उपदेश देना, झूठा उपदेश सारे दुनिया भर में हुआ है धर्म के नाम पर। झूठे उपदेश जिसे कहते हैं ना, दुकानें चल रही है, कभी कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है। इनकी दुकान चल रही है, इनकी दुकानें चल रही है, मठ बना रखे हैं, मठाधीश हो रहे हैं, जैन जैनितर सब तरफ झूठे उपदेश दे दे करके भीड़ इकट्ठी करना है, पैसा इकट्ठा करना है, पब्लिक को इकट्ठा करना है, दान दक्षिणा लेनी है। जो जैसे झांसे में आ जाएं लोग, उन्हें अपने झांसे में लेने के प्रयत्न किए जाना, ये सब झूठा उपदेश दे दे करके, अरे इससे तुम्हारे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी, इससे ये हो। देखो कितनी, ये सब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, डे टू डे रूटीन लाइफ में यदि आप देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसे मिथ्या उपदेश देने वाले अनेक मिल जाएंगे। भाई साहब, झूठे ही झूठों की दुकानें चल रही है। ऐसा लगता है कि झूठ नहीं बोलो तो लोग पकड़ में नहीं आते। ऐसा लगता है झूठ नहीं बोलो तो पैसा कैसे कमाएंगे। यहाँ तो सब धर्म क्षेत्र की चर्चाएं चल रही है।
मूल बात तो है मिथ्या उपदेश। हमने ऐसा उपदेश, पैसा कमाने के उपदेश दे रहा है, जहाँ देखो वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर लगे हुए हैं, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियाँ लगी हुई है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियाँ लगी हुई हैं, स्टेज पर खड़े होंगे हजारों हजारों लोगों के बीच में खड़े खड़े हो करके सब ऐसे ऐसे उपदेश, ऐसा। दुनिया में जैन धर्म, जैन तत्वज्ञान ये कहता है कम कमाओ और संतोष से रहो। सारी जिनवाणी का ये उपदेश है, सुख पावे संतोषी प्राणी, जिसके हृदय में संतोष है वो सुखी है। लेकिन पता है वो बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई साहब इच्छाओं को मत दबाओ, ज़्यादा कैसे कमाया जा सकता है वो देखो। पुराने ज़माने से ये कहावत चला करती थी, जितनी चादर उतने पैर पसारो। ये सुनी होगी, सबने सुनी है कहावत, प्रसिद्ध कहावत है। जितनी गूदड़ी हो, जितनी चादर हो, उतने पाँव पसारना चाहिए। ये जगत में कहावत चला करती थी। लेकिन पता है आजकल इस व्याख्या को बदल दिया गया। अरे तुम्हें जितने पैर पसारने हो पसारो, लेकिन अपनी चादर कैसे बड़ी की जा सकती है वो सोचो। क्या ये सोच चलने लग गई है आजकल जगह जगह। तो ये कह रहे हैं पैसा कमा कमा करके सुखी हो जाओगे। ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये उपदेश ही मूल में खोटा उपदेश है। विषय भोगों और बाह्य सामग्री को इकट्ठा करके सुखी हो जाओगे, ये उपदेश ही झूठा उपदेश है। ये आशीर्वाद दिया जाना कि बेटा इस मंत्र के जाप से तेरे खूब इनकम आएगी और तेरा खूब बिजनेस बढ़ेगा, ये उपदेश झूठा उपदेश है। इसे मिथ्योपदेश कह करके पुकारा है। मिथ्योपदेश सत्यानुव्रत का अतिचार है। और यदि इसे अच्छा मान लिया गया तो समझ लीजिए आप गुणस्थान गिर जाएगा। और यदि गुणस्थान नहीं हो तो गुणस्थान चढ़ नहीं पाएगा इस मिथ्योपदेश की वजह से। कितनी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमारे माध्यम से धर्म के नाम पर, धर्म या बेधर्म कोई भी लौकिक भी बातें समझ लीजिए आप, झूठा उपदेश देना। छोटे छोटे से बच्चों को यह उपदेश देना, अरे बेटा अभी तो पढ़ाई कर लो, बाद में खेलना, बाद में खेलना। अरे खेलने की उम्र तो बचपन ही है। तुम बचपन में खेलने नहीं दो उनको। देखो देखो बड़े, देखो सचिन तेंदुलकर कितने बड़े होकर के भी खेल रहे हैं ना। वो देखो ये भी खेल रहे हैं ना, ये भी खेल रहे हैं ना। अरे भाई वो कुछ नहीं खेल रहे हैं, तुम जबरदस्ती उनको धोखा दे रहे हो, गलत बता रहे हो आप। हाँ, पढ़ने के टाइम पर पढ़ा जाना चाहिए, खेलने के टाइम पर खेलना चाहिए, जो जैसा हो वैसा किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम उपदेश झूठा मत दो, है ना। गलत बात का प्रतिपादन मत करो, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। पहला हो गया झूठा उपदेश, मिथ्योपदेश शब्द पढ़ा है अपन ने अभी। दूसरा रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया, कूटलेख कृति। क्या कह रहे हैं? रहोभ्याख्यान कूटलेख कृति। तीन हो गए, तीन शब्द याद हो गए। मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश तो याद हो ही गया ना। हम कभी झूठा उपदेश नहीं देंगे, हम कभी बेईमानी का उपदेश नहीं देंगे। अरे झूठी सच्ची बातें चल रही हैं सारे दुनिया भर में। झूठ बोलने का उपदेश दिया जा रहा है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या? बेईमानी करने की ट्रेनिंग दी जाती है, बेईमानी करने का उपदेश दिया जाता है। बेईमानी कैसे की जानी है ये बात सिखाई जाती है। सोचो आप, सब आप सोचो, चाहे वे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट बनाए जा रहे हो, चाहे वे वकील बनाए जा रहे हो, सब में क्या सिखाया जा रहा है और क्या सिखाया जाएगा? बोलो, पढ़ा लिखा करके सीए बना दिया और उसने सही सही सारा का सारा हिसाब किताब सही सही मान दिया, तो कौन रखेगा ऐसे सीए को? तू तो ये कर कि कैसे काला पीला किया जा सकता है। क्या? जो जितना काला पीला करने में होशियार होगा वो उतना बड़ा सीए होगा। अब बुरा मत मानना, लेकिन बात तो ऐसी है। बोलो, ये यही सिखाया जाता है कैसे करना है, कैसे घुमाना है। वकीलों को क्या सिखाया जाता है? कैसे घुमाना है, कैसे गुमराह कर दिया जाना है, यही तो सिखाना है। और क्या सिखाना है? माने ऐसे सारे के सारे उपदेश मिथ्योपदेश हैं, झूठे उपदेश हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के जीवन में कदाचित किसी प्रकार से कोई इस तरह का उपदेश निकल जाता है, निकल जाता है कदाचित पंचम गुणस्थान में।
तो तुरंत उसके मन में पश्चाताप का भाव आता है। ओ हो, ऐसा उपदेश मुझे नहीं दिया, मेरे को ये बात शोभा थोड़ी ना देती है, मैंने भी क्या कह दिया, मैंने किस बात का समर्थन कर दिया, मैंने गलत बात का समर्थन कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, कर दिया लेकिन नहीं किया जाना चाहिए था, ये मन में भावना चल रही है उसके। तो वो तुरंत वहाँ से बैक फुट पर आ जाता है। ये तो उसका वो अतिचार ही अतिचार मात्र रह जाता है और वो विशेष दोष कर नहीं होता है, थोड़ा बहुत किंचित दोष तो लगेगा ही। फिर सेकंड नंबर पर यहाँ कहा है रहोभ्याख्यान। रहोभ्याख्यान है, ये क्या है? एकांत की गुप्त बातों का प्रकट करना। ओहो, हंसी मजाक का विषय नहीं है भैया, कहना नहीं, क्या क्या काला पीला करना जो है, ये कदाचित कभी यदि उसका समर्थन हो गया किसी बात में कि ठीक है यार, अब ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी इतना खा जाती है, फिर हम क्या करेंगे, ये वो, तो ये जो बात निकल गई है, ये गलत निकल गई है, उसके प्रति पश्चाताप का भाव होता है। और लगातार काले पीले में ही लगा हुआ हो तो अनाचार हो गया, है ना। उसी बात को अच्छी मानता हो, उसी बात का पोषण करता हूँ, उसी बात को भली कहता हूँ कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अनाचार की श्रेणी में चला गया। देखिए, मैं तो सेकंड पॉइंट पर आ गया हूँ, अभी तो पढ़ रहा हूँ ये संस्कृत की पंक्तियाँ ही। क्या? एकांत की गुप्त बातों का प्रकट करना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी के एकांत की गुप्त बातों को प्रकट नहीं करता है, मसाला मिल जाता है लोगों को चुटकुलेबाजी के लिए, इधर उधर हंसी मजाक करने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए। अरे तुम्हें पता है उनके क्या चल रहा है? तुम्हें पता है उन हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हें पता है उन लड़के लड़की के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हें पता है उनके घर में क्या चल रही है? तुम्हें पता है किसका किसके साथ में क्या चल रहा है? किसी को किसी के साथ में देख करके किसी की बात बना लेना, ये रहोभ्याख्यान कहलाता है भाई साहब। ये सावधान रहते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी की बात नहीं बनाते हैं। अरे अरे, किसी की गुप्त बातों को प्रकट नहीं करते हैं, एकांत की गुप्त बातों को, जिसकी जो जाने। आपको पता है, क्या पता क्या प्रसंग था, क्या पता क्या कहानी थी, क्या पता क्या स्थिति बनी थी, बोलो आप जानते हैं उस चीज के बारे में? जबरदस्ती लपेटे में आ गए। कौन? सुदर्शन सेठ। घटना किससे छिपी है? प्रथमानुयोग की घटना है, हमने भी पहले सुनाई है। बोलो, कुछ भी नहीं थी ना, और पूरा नगर क्या कह रहा है, ये झूठे हैं, इन्होंने कुशील करते हुए पकड़ा है इनको, ये ऐसा हो गया है, ये व्यभिचारी हैं रानी के साथ में, और कैसे धर्मात्मा बनते थे, ये वो दुनिया भर की बातें। भैया सुनो, आपको मौन रहने का संदेश दिया जाता है यहाँ पर। ये कह रहे हैं रहोभ्याख्यान, आप शांत रहिए। मुझे वो ध्यान आता है प्रसंग, वो दिल दहला देने वाला प्रसंग दिखाई देता है। पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इशारा करता हूं, आपको याद दिलाता हूं सिर्फ उस घटना की तरफ जो दोनों साथियों ने मुनिराज और आरिका के संबंध में कह दिया था, और उसके बाद 18 नातों की कथा बन गई। पुरुष क्या नाम है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का वो प्रसंग, 18 नातों की कथा, क्या हुआ था उस कथा के पीछे तो जाकर के देखो, सिर्फ इतना ही तो था, रहोभ्याख्यान। और क्या है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी की बातें नहीं बनाता। सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव किसी स्त्री पुरुष के संदर्भ में व्यर्थ की बातों को उड़ाता नहीं है। सच्चाई जाने बिना, और सच्चाई जान भी लेवे तो हमें क्या मतलब है किसी से, किसी का क्या लेना देना, क्यों किसी के बारे में क्या बात करना? क्या पता क्या सच्चाई थी, क्या पता उनके क्या संबंध है, क्या पता क्या रिलेशन था, जो कुछ भी था, जैसा भी था। लेकिन उस बात को कहना, उस बात को उजागर करना, ये एकांत की गुप्त बात को प्रकट करना, ये है सत्यानुव्रत का अतिचार माने दोष। और शिक्षा क्या है कि कभी प्रकट नहीं करना। क्या? वसंत तिलका का प्रसंग है ना, सबको याद आ गई होगी। धनदेव, वसंत तिलका, कमला, सब नाम याद आ गए। उज्जैनी की घटनाएं, सच्ची घटनाएं, स्वामी कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखी गई। कैसा प्रसंग बन गया। वैश्या थी वसंत तिलका नाम की, और सेठ ले गया, युगल पुत्र पुत्री को जन्म दिया, गर्भवती हुई, बेचारी को निकाल दिया वापस। शरीर मलिन हो गया था, गंदा हो गया था, दुर्गंधित हो गया था।
तो निकाल दिया उसको, युगल बच्चे बच्चियों को जन्म दिया, फिर एक को कहाँ है दूसरा कहाँ, और देखो प्रकृति की कैसी व्यवस्था, दोनों सगे बच्चे बच्ची उनकी आपस में शादी हो गई, और वही सगा बेटा उसी का माँ के संबंध से फिर वापस एक पुत्र का जन्म हुआ। प्रकृति छोड़ती नहीं है, बात कहाँ की कहाँ घूम जाती है, कहानी कहाँ की कहाँ। तो भाई साहब सावधानी रहने के संदर्भ में कह रहे, सावधानी रखिए, सावधानी, बस कुछ नहीं। यदि पंचम गुण स्थान है और यदि आपने इस तरह का किसी की भी हंसी मजाक ही होती है, और होता क्या है लेना देना इन चुटकुलेबाजी में, मतलब क्या निकलता है, किसी के द्वारा किसी बात को उड़ा देना और मजाक बना देने में अपना किसी तरह का कोई प्रयोजन हासिल नहीं होता। और यदि सामने वाला व्यक्ति की वो घटना सच्ची ना थी कदाचित, तो आपके जो कर्मों के बंधन की स्थिति है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कर्म किस लेवल तक जाकर के कैसे बंध जाएंगे। हम तो अपने लिए बात करते हैं कि इस तरह की बात जवान से कही जाने पर और उसे अच्छा मानने पर गुणस्थान गिर जाता है, क्योंकि वो अनाचार की श्रेणी में चला जाता है। और यदि कदाचित कह दिया गया हो तो उसके प्रति पश्चाताप का भाव कि यार अपन काहे को जबरदस्ती विचारों की, देखो कैसे थू थू हो रही है, कैसी निंदा हो रही है उनके संबंध में, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस ये पश्चाताप का भाव है, अतिचार लग गया, दोष तो लगेगा ही, ठीक है ना। व्यर्थ की बातें, अरे ऐसी ऐसी बातें कही गई है इन अतिचारों के प्रकरणों में, माने कितनी सुंदर शिक्षा है ये। सावधान रहो, मौन रहो भाई। अरे ऐसा कौन सा अनर्थ है जो हमने अनंत बार नहीं किया हो, ऐसा कौन सा पाप है जो इस जीव के माध्यम से अनंत बार नहीं किया गया हो। अनंत अनंत मिथ्या दृष्टि के जीवन में 7 व्यसन और 5 पाप ये अनादिकाल से अनंत बार होते आ रहे हैं ना। इसलिए क्या बात करो, किसकी बात करो आप भैया, सब छोड़ने योग्य है। और छोड़ करके कहाँ पंचम गुणस्थान की बात चल रही है, वो तो आत्मा में लीन होने के लिए चल पड़ा है वो व्यक्ति। तो सेकंड पॉइंट हुआ ये। और थर्ड पॉइंट है झूठा लेख लिखना। ओह, कूट लेख क्रिया। पहला हो गया मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश, रहो व्याख्यान, आख्यान करने की बात कह दी है, जवान से बोलने की बात कह दी। और तीसरे नंबर पर कूट लेख, ओहो झूठा लेख लिखना, लिख दिया झूठा लेख। कैसी कैसी बातें हो सकती है किसी के संदर्भ में, किसी की धरोहर के संदर्भ में, लिखा पढ़ी के संदर्भ में झूठे दस्तावेज तैयार कर दिए जाते हैं। जमीन जायदाद के संबंध में कहा कुछ था, बना दिया कुछ, पढ़ करके सुनाया कुछ, पढ़े लिखे थे नहीं हैं, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। ऐसा साहूकारों के यहाँ बहुत चला करता था, बनते थे साहूकार। किसानों के साथ में, अनपढ़ किसानों के साथ में बिंदी एक की जगह 2 लगा दी है, 2 की जगह 1 लगा दी, 5 बिंदी लगानी थी 4 लगा दी, साइन करा लिए उनसे, इतने दिए हैं, इतने जमा कराए हैं। ऐसे ऐसे लिखा पढ़ी के अंदर बहुत हेरा फेरी के काम बहुत हुआ करते थे। और आज भी गांव गांव में होते हैं इस तरह के दस्तावेज तैयार करते, दूसरे को झूठा सिद्ध करने के लिए। दूसरे ने हमारे ऊपर आरोप लगाया तो झूठा सच्चा वकील के साथ में मिलकर के कोई ना कोई आरोप उसके ऊपर लगा दो स्वयं बचने के लिए। क्या करें, अब उसने लगाया था ना, हमने भी 3 आरोप लगा दिए उसके ऊपर। तो ये पंचम गुणस्थान वर्ती ये बात कह रहा है कि भैया ये अतिचार है, हमारे द्वारा ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। पंचम गुणस्थान वर्ती के जीवन में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है, वो ऐसा झूठा कार्य नहीं कर सकता है। जो जीव पंचम गुणस्थान वर्ती होना चाहते हो, जो जीव ज्ञानी होना चाहते हो, जो जीव मोक्ष मार्गी होना चाहते हो, वे इस तरह के कार्य नहीं करते। क्या क्या समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब देखो चौथा, न्यासापहार वचनम। मैं भी अन्वयार्थी पढ़ रहा हूं, बीच में यही समझा दी है सारी बातें, आगे कम कर लेंगे बात। और क्या है, क्या लेखनी से व्यक्ति मिसगाइड हो जाता है। ये जो लेख क्रिया है, लेखन से मिसगाइड हो जाता है। अच्छा, किसी के नाम से कोई किताब छाप दी, किसी के नाम से कोई लेटर निकाल दिया, लिख दिया मैंने और नाम लिख दिया किसी और का और भेज दी चिट्ठी। अब वो सोचता है कि यार ये तो इनकी लिखी हुई है। आजकल तो बहुत चलता है, बेनाम चलती है आजकल, तो बेनाम चलती है, अज्ञात चलती है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इन चीज़ों के ऊपर, इंस्टाग्राम, ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं बेनाम, पता नहीं किसका लिखा हुआ है, नीचे नाम नहीं है और चला दी किसी के बारे में। लिखने वाला कौन है पता नहीं, और फॉरवर्ड होती चली जाती है, 2 की 4, 4 की 10 ऐसी बनती चली जाती है बातें। झूठ के पैर नहीं होते जैसे कहा जाता है ना,
इतना अनर्थकारी है भाई साहब ये। किसी के बारे में किसी बात को कह देना आसान है, लेकिन उसे रोका जाना ये संभव नहीं है। मैं यदि अभी आपके बारे में किसी तरह की कोई बात कह दूं ना, झूठी सच्ची कुछ भी कह दूं, यहाँ इस मंच से कह दूं, मान लीजिए क्या, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के यदि मैंने कोई बात कह दी, किसी के भी बारे में कोई बात कह दी मैंने, अब क्या होगा? अब हजारों लोग सुनने वाले हैं। अब मैं तो कह करके हो सकता है एक आध दो दिन बाद में कभी उसको वापस सॉरी कह देंगे, कहीं किसी व्यक्ति ने हमारे को दबाव डाला, सॉरी कह देनी नहीं यार, उसका फ़ोन आया, हमने माफ़ी मांग ली, ख़त्म हो गया। लेकिन जो हजारों लोगों के बीच में जो बात चले गई है, अब क्या किसकी जबान को रोका जा सकता है? मैं इस संबंध में हमेशा वो कहता हूँ, वीर शासन जयंती वाले प्रसंग पर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का जो प्रसंग था ना, उसमें भी कही थी मैंने बात, हवा की तरह फैल जाती है। जिग्नेश भाई सही कह रहे हैं आप। वीर शासन जयंती वाले प्रवचन के अंदर मैंने ये बात कही थी, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा मारीची के भाव में चलाए गए 363 मत खुद भगवान महावीर बन करके भी वे मिटाने में समर्थ नहीं हो सके। रोक लो, अब तुमने ही चलाई थी ना महाराज, अब कम से कम भगवान आप तो उसको मिटा दो। क्या कहें बोलो? भक्त आकर के भगवान से ये कहे, हे प्रभु, ये 363 खोटे मत ये सारे दुनिया भर में आप ही ने चलाए थे जब आप महावीर मारीची की पर्याय में थे। अब आप तो 3 लोक के नाथ बन गए हो, अब आपको तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब तो आप इन सारे झूठ साँच जो पहले चलाया था उन सबको धो दो, मिटा दो। तो क्या कहेंगे भगवान महावीर स्वामी कि भैया जैसी होनहार थी वैसा काम हुआ, भाषा वर्णना के योग से जैसा निकलना था हम उसके भी करता नहीं थे, और आज हम समझाने के करता भी नहीं है। ये है वस्तु स्थिति। कौन समझाए, किसको समझाए? एक बात झूठी यदि जवान से निकाल दी गई, स्वयं चाह करके भी आप उसे रोक नहीं पाएंगे। 4 लोग, ये ऐसा ही होता है। बहुत सारी बातें जो झूठी चलती है ना, झूठी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, वो क्या होता है, किसी एक वक्ता के माध्यम से कहीं कह दी गई, अब वो बात मल्टीपल होती चली जाती है। अब उस चीज़ का वही जगत भर में प्रचार दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत मोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको स्पष्ट ख्याल में आएगी बात। मनुष्यों के 48 भाव मिलते हैं। लो, अब ये मनुष्यों के 48 भाव मिलते हैं, ये कहीं नहीं है आगम्य की तरफ पर्याय के 2000 सागर के काल के अंदर 48 भाव मिलेंगे। अब चल रही है, लेकिन ऐसी चल रही है, जिससे पूछो वही कहता है 48 मिलते हैं, 48 में से ऐसे ऐसे बंटवारा कर देता है, फिर कहता है 24 मिल गए, 12 मिल गए, 8 मिल गए, 16 मिल गए, और ये खत्म हो गए, 8 ही मिलते हैं। ऐसा ही होता है। सब हर व्यक्ति उपदेश देने को तैयार है। शास्त्र में कहीं नहीं है बात, अलग तरह से है, अलग विवक्षा से है, अलग अपेक्षा से चर्चा है। सो है वो अलग मैटर है। वो कभी प्रसंग में कही भी है मैंने, पहले भी कई बार। इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। सर्वार्थ सिद्धि से एक बाल के अंतर से सिद्ध भगवान है। अब किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी, मुझे तो अभी भी डर है इस बात का कि मेरे माध्यम से ये वाक्य गलत कहने के लिए निकल गया, लेकिन लोग उसको सही समझ लेते। क्योंकि गलत वाक्य तो सुन लिया ना आपने कि इससे एक बाल के अंतराल से ये है, सुमेरु पर्वत के एक बाल के अंतराल से ये है, वहां से ये है, यहां से ये है। ऐसी ऐसी बातें चल जाती है बहुत सारी, कुछ ना कुछ उपदेशदाता ने उपदेश दे दिया और वो चलने लग जाती है। इसलिए भाई कभी भी किसी के भी बारे में मैं कहता हूं, भले ही सच्ची ही बात क्यों ना हो, भले ही आपकी आंखों देखी बात क्यों ना हो, आंखें भी धोखा खा सकती है। कान से सुनी हुई बात क्यों ना हो, अपने कान से सुनी हुई बात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आगम आपको यह संदेश देता है कि उन्हें प्रकट नहीं करना। ये तो रहो व्याख्यान की बात हुई क्या। देखो क्या कह रहे हैं आगे, फिर आगे क्या है, न्यासापहार वचनम, धरोहर के हरण करने का वचन कहना, धरोहर के हरण करने के लिए क्या। जिग्नेश भाई कह रहे हैं वो मेरा इस पे स्पेशल प्रवचन है 20 मिनट का। मनुष्य 48 भाव की चर्चा हाँ की है, कहीं मैंने, कहीं है चर्चा, है ना। मनुष्य भाव की दुर्लभता वाले प्रकरण के अंदर ही कहीं होगी, कहीं 20-25 मिनट बोला होगा, कहीं इस मैटर को समझाया होगा। 48 भाव कैसे होते हैं, क्या है, कहाँ से चली ये बातें, इस तरह की बातें होगी। चलिए, धरोहर के हरण करने के लिए वचन कहना, वचन बोल दिया जाता है। अब ये कैसे कैसे धरोहर के हरने की परिस्थितियां बन जाती है। जैसे समझो आप
हरण तो नहीं करना चाहता, देखो पंचम गुण स्थान वाला है, ऐसा कोई झूठा थोड़ी ना है, कोई बेईमान थोड़ी ना, कोई झूठ सांच के अंदर लगा हुआ हो, ऐसा तो है नहीं ये व्यक्ति। तो अभी क्या करेगा, जैसे कोई व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आकर के अपनी कोई धरोहर, अपने कोई रत्न, जैसे सत्य घोष वाला प्रसंग है, सुनी हुई होगी कहानी आपकी, तो वो अपने रत्न रखवा करके चला गया। समुद्र दत्त आया था, समुद्र दत्त नाम था उसका, सत्य घोष के पास रखवा करके गया था, अपने व्यापार करने के लिए गया था, रत्न रखवा करके चला गया था। सत्य 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 सत्य, ईमानदार ईमानदार घोषित हो जाता है व्यक्ति। तो फिर वो जब वो वापस लौट करके आया, मना कर दिया उसको, मेरे पास तो है ही नहीं, बताओ आप कहाँ है, मेरे पास कब दिए थे, है ही नहीं मेरे पास, तो ये झूठ बोल रहा है। उसे पागल सिद्ध कर दिया उसे, ये न्यासापहार है। अच्छा चलो, ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई, ये तो ऐसी ऐसी चोरी, और इसे अतिचार कह रहे हो, ये तो अनाचार दिख लग रहा है ये तो। नहीं, सुनो, एक और बात कहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कुछ रखवा करके गया, समझ लीजिए आप 35 मोहरें रखवा करके गया, 35 मोहर थी गोल्ड की, सोने की मोहरें थी, 35 मोहरें रखवा करके गया, और 4-5 साल बाद में लौट करके आया, और आकर के उसने कहा कि भैया मैंने आपको मोहरें रखवाई थी, वो लौटा दो क्या। तो उसने पूछा कितनी थी, बोले 25 थी। 25 थी ना, कि मैं हाँ लाओ, लाओ 25 लाओ, मोहरें दे दो इनको, दे दो उनको। ये न्यासापहार है। जबकि अपने ध्यान में कि ये 35 दे करके गया था, हमें पक्का पता है 35 ये दे करके गया था, 35 हमने रखी थी। तो ये पता है क्या कहता है, ईमानदार बनता है, कहता अरे नहीं नहीं साहब, आप तो जैसे ही आपने मांगी, आपकी ये धरोहर है हमारे पास में रखी हुई, आप ले लीजिए। आपने 25 भाई देना, भाई ला के वापस दे दो, इनको दे दो, इनको लौटा दो। बहुत बहुत ईमानदार बनता है। ये कह रहे हैं यहाँ ये अतिचार है, आपने धरोहर को हरण कर लिया है, झूठ है ये, झूठ बोल करके बोला तो नहीं कि साहब मैंने थोड़ी ना बोला है, उसने 25 मांगे मैंने 25 लौटा दिए, लेकिन भाई तुमने सत्य को छिपाया भी तो है। मैं और बात कहूँ इस तरह की, ये तो मैं पुराने ज़माने की मोहरें रखने की बात पर आ गया हूँ, आपस में ही लगा लो, 2-4-5 हज़ार रुपये की बातों में ही इधर उधर, क्या खुले कराने की बात में लगा लो। सामने वाला व्यक्ति कम दे देता है, ज़्यादा दे देता है, लौटाने के अंदर कम ज़्यादा कर देता है, तो आप चुपचाप रह जाते हो। नहीं होती है कभी ऐसी परिस्थितियाँ। यदि सच में ईमानदार व्यक्ति हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई, बात बहुत मार्मिक कह रहा हूँ मैं। सब्जी वाले को आपने 100 का नोट दिया, 30 रुपये की उसने सब्जी बेची आपको, 30 रुपये की सब्जी थी, आपने 100 का नोट दिया, क्या उसने आपको 90 रुपये वापस दे दिए, क्या आप रख लेते हो अपनी जेब में चुपचाप, क्या ये न्यासापहार है, ये बतला रहे हैं यहाँ पर। अरे हमने कोई चोरी थोड़ी नहीं की है, हमने कोई मांगा थोड़ी नहीं है उससे, हमने तो कुछ नहीं किया है, उसने दिए हमने रख लिए। भाई उसने दिए तुमने रख लिए, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि 70 रुपये लेने हैं उससे वापस, उसने गलती से 90 दे दिए, तो तुमने 90 क्यों रख लिए। ये कह रहे हैं ये सत्यानुव्रत के अतिचार में। और कदाचित ये गुणस्थान वाला व्यक्ति भी रख ले वे, अभी देखना बात क्या कह रहे हैं, कदाचित ये रख ले वे अपने पास में, मन में आ गई बात, अब ये तो क्षणिक ही तो है और क्या है, 2 सेकंड का ही तो खेल है, उसने पकड़ाया और हमने पकड़ लिया, इतना सा ही तो खेल था और था क्या, उसके बाद तो जेब में चले गए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन पूरे रास्ते भर उसको विकल्प रहता है, यार मैंने बेचारे गरीब आदमी के 20 रुपये रख लिए जबरदस्ती। अब मैंने 20 की बात कही है, 20 की जगह 200 भी हो सकते हैं, 2000 का नोट दिया हो। पहले बीच में बहुत हुआ था इस तरह का, जब 1000 के नोट बंद हुए और 2000 के नोट चले, क्या तो ऐसा नहीं हो जाता है, उसने 2000 के नोट को 1000 का समझ लिया है, कि 1000 के नोट को 2000 के नोट को 1000 समझ करके दे दिया हमने। ऐसे कई घटनाएं हो जाती थी इस तरह की, गिनने में गड़बड़ी हो जाती है, उक चुक हो जाता था व्यक्ति। अब तो खैर प्रैक्टिस में आ गया है, लेकिन वो कितना होता था इस तरह का, फटफट फटफट फट गिने कितने होंगे उसके, क्योंकि वो 1000 की हैबिट थी ना दिमाग में। तो यदि उसमें खेद खिन्नता का भाव है, तुरंत पश्चाताप का भाव यदि होता है, तो फिर वो अतिचार है। बस तुरंत पश्चाताप का भाव आया, जीवन में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा यार, कभी किसी का धन नहीं हड़पूंगा मैं, कभी कोई व्यक्ति भूल जाएगा और मुझे याद है मैं लौटाऊंगा। मैं कैसे रख सकता हूं किसी का पैसा, अपने पास में कैसे रह सकता है।
ये बेईमानी कैसे हो सकती है? ऐसी ईमानदारी से सोचने वाला व्यक्ति क्या वो पंचम गुणस्थान प्रकट करने का पात्र है। एक तरफ पात्रता, शिक्षा की बात करें तो कहेंगे वो पात्र है, और दूसरी तरफ से यदि इस बात को लगाया जाए तो यदि ऐसी भूल हो गई तो वो अतिचार था, और उसे ही यदि श्रेष्ठ मान लिया गया तो अनाचार हो गया। क्या ख्याल में आ गई बात? देखो कैसी सीख दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं भाई साहब। ये सच झूठ के संदर्भ में सावधानियां बतला रहे हैं, कहां कहां हो जाता है। ये बनता तो ईमानदार है, कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने क्या गलत किया है साहब? बोलो। आपने सामने वाले को 500 का नोट दिया था, अब सामने वाला फोन पर बात कर रहा था और उसने 500 का नोट लेकर के उसने गले में रख दिया। फिर उसने पूछा, क्या बाबूजी 2000 दिए थे ना आपने? हाँ। अब ये चुप हो गया। क्योंकि कितनी बार इस तरह की स्थिति बनती, कितने का नोट दिया था यार आपने, कितने दिए थे? क्योंकि गले में तो बहुत सारे हैं उसके, वो तो फोन पे बात कर रहा था, उसको ध्यान नहीं लेकर के रख दिया। 100 का दिया था कि 500 का दिया था? बोलो। अब दोनों नोट कलर एक जैसे से दिखते हैं, 100 का दिया था कि 500 का दिया था? भाई 70 रुपए की चीज खरीदी, आपने 100 का नोट दिया, उसने 500 समझ करके आपको 430 रुपए वापस दे दिए। 70 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए दिए थे, क्या उसने 403 वापस दे दिए, और ये मजे में लेकर के आ जाता है। बोलो। सोचो जरा, ऐसा ऐसा ध्यान नहीं भाई साहब, खेद वर्तता है, खेद। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं अपने जीवन को निर्मल कैसे बनाया जा सकता है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं अपने जीवन में पवित्रता कैसे हो सकती है। मैं सिर्फ उस सावधानी की बात कह रहा हूं, हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा सावधान रहिए, अपने परिणामों को संभालते रहिए, अपने जीवन को टटोलते रहिए। कहीं हमारे जीवन में 200-500 रुपये को देख करके लालच तो नहीं आ गया, 2-5 हज़ार को देख करके लालच तो नहीं आ गया है? कहीं किसी की नोटों की गड्डी देख करके, गड्डियों के अंदर गिन जाए, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के यहाँ इसी तरह के होते हैं, गड्डियाँ गिनने में एक आध ऊपर नीचे हो जाती है। बोलो अब आप क्या करो? नहीं हो सकता भैया, ये न्यासाप हार है। ये चौथे नंबर का ये सत्यानुव्रत का अतिचार। और 5वां कहा है साकार मंत्र भेदा, इशारे से, काय की चेष्टा से जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना। ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार है। काय की चेष्टा से जान लिया कि ये क्या उसका इशारा, और उस बात को प्रकट कर दिया आपने। माने किसी की गुप्त बात थी, गोपनीय बात थी, उसने कुछ इशारे में कुछ बात कही थी। कभी कभी तो ऐसी ऊटपटांग बातें हो जाती है, आप किसी व्यक्ति को इशारा करके कह रहे हो, हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो, उसको उजागर कर दिया। तो अरे भाई हम तो तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहे थे, तुम हमसे सबके बीच में उगाड़ दिया तुमने उस बात को। ऐसे कह रहे हैं। देखिए टीका और भावार्थ पढ़ता हूं मैं, 5-7 मिनट हैं अपने पास में, पूरा होगा अभी ये श्लोक। टीका। मिथ्योपदेश दानम रहो व्याख्यानम कूटलेख कृति न्यासापहार वचनम साकार मंत्र भेदस्य इति सत्यानुव्रतस्य 5 अतिचाराः सन्ति। क्या ख्याल हो गई? 5 के याद हो गए? मिथ्योपदेश, पहला एक एक को समझा रहे हैं, एक एक वाक्य में बतला रहे हैं। झूठा उपदेश देना जिससे जीवों का अहित हो। ओहो, ऐसे मंत्र, ऐसे उपदेश, ऐसी बातें लोगों को धर्म करते करते लोग अधर्म में लग जावें हैं, गलत गलत बातें चला दी जाती है। अरे मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, लिखना मत आप लोग, रिपीट करके भी मत लिखना, दोबारा भी मत लिखना, लेकिन एक मंत्र बतला रहा हूँ आपको। ओम राम ह्रीम रूम रह सर्व शांतिम सर्व महामारिम सर्व कुष्ठ रोग, और ये क्या सर्व उपद्रव ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का यदि 1008 बार जाप करेंगे तो आपके घर में बहुत शांति रहेगी। कोरोना महामारिम विनाशनाय, कुछ कुछ शब्द छोड़ दो सब, और लोगों को तो क्या चाहिए आप, घर शांति, गृह शांति, ये वो कुछ ऐसे अच्छे अच्छे शब्द होते हैं ना, थोड़े से अट्रैक्ट करने वाले शब्द, वो शब्द उस मंत्र के अंदर दिखाई देते हैं। तो फिर उन शब्दों को देख देख करके व्यक्ति क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अरे यार इस मंत्र से देखो, इसके अंदर लिखा है ना, इसमें लिखा हुआ है ना गृह शांति, इसमें लिखा हुआ है ना धन लक्ष्मी प्राप्त है, तो ये ऐसा आकर्षित होता है, धन लक्ष्मी प्राप्त है, लक्ष्मी प्राप्त है। अरे मूर्ख, इसका जाप करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है क्या? ऐसा करने से घर में शांति होती है क्या? ये मिथ्योपदेश है, ये सब इसी तरह के चल रहे हैं महावीर जी। यही हो रहा है सारे दुनिया भर में।
झूठ है ये, सारे झूठों की दुकानें चल रही है। क्या करें अपन, कौन कहें, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, किसके बारे में क्या कहें। ये तो अपनी सावधानी के संदर्भ में बातें हैं साहब। हमारे सामने आचार्य देव हमारे को सिखा रहे हैं मिथ्या उपदेश देना नहीं, मिथ्या उपदेश को स्वीकार करना नहीं, बात खत्म। झूठी बातों में सावधान रहना सदा, बहुत है जगह जगह। तो पहला हो गया मिथ्या उपदेश। सेकंड पॉइंट देखिए, किसी स्त्री पुरुष की गुप्त बातों को प्रकट करना यह अतिचार है, नहीं करना यह सावधानी है, सतर्कता है। तीसरे नंबर का पॉइंट, झूठा लेख लिखना या झूठी रसीद आदि स्वयं लिखना। झूठे रसीद कट्टे बन जाते हैं, जाली दस्तावेज बन जाते हैं। अरे नकली, ऐसे कई जगह की ऐसी घटनाएं पकड़ में आती है, तीर्थ क्षेत्रों की जगह जगह जाकर के रसीदें बनाने वालों की इस तरह की कई घटनाएं आ जाती, पकड़ में आ जाती। कभी कभी सामने नकली रसीद कट्टे बनवा लिए, नकली छपवा लिए, नकली बिल बनवा लिए, झूठे करवा लिए तैयार, इस तरह की बातें आ जाती। तो देखिए आप, ये कह रहे हैं उनको लिखना, ये तीसरा नंबर का पॉइंट, कभी नहीं लिखना, ये सावधानी। किसी की धरोहर मार लेना, ये चौथा पॉइंट है। मार लेना ये अतिचार है एक बार लाइफ में, और जीवन भर के लिए सबक ले लेना कि आगे कभी जीवन में ऐसा स्टेप नहीं होगा। पांचवा, किसी की आकृति देखकर उसका अभिप्राय प्रकट कर देना, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। चलिए, पांचों बातें हो गई। यहाँ भावार्थ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष बातें हैं नहीं, बहुत सारी बातें बहुत समझा दी है मैंने। और ज़्यादा समझने की इच्छा हो तो आंख बंद करके बैठना, उपयोग को एकाग्र करना और विचार करना कहाँ कहाँ गड़बड़ी होने की संभावना है, सुधारना अपने आप को, और क्या कहें। बोलो। भावार्थ, ऐसा झूठा उपदेश देना कि जिससे लोग कल्याणकारी धर्म को छोड़कर अधर्म में लग जावें। बोलो, ये मिथ्या उपदेश है। सच्चा धर्म आप बतलाओगे तो सच्चे धर्म को तो झूठा बता दिया उन्होंने, सच्चा धर्म तो करने नहीं दिया, और पुण्य में धर्म बताकर, शुभ भाव में धर्म बतलाकर, वीतरागता रूप जो धर्म था उसको नहीं बतलाया, और पाप पुण्य की झूठी बातों के अंदर उलझा दिया, मंत्र तंत्र में उलझा दिया, क्रियाओं में उलझा दिया, व्रत उपवास आदि में उलझा दिया, टोने टोटके में उलझा दिया। इन सब बातों में उपदेश देकर के उसे सच्चे धर्म से पथ भ्रष्ट कर दिया, मार्ग से विचलित कर दिया उसे। सेकंड नंबर, स्त्री पुरुषों ने जो कार्य एकांत में किए हों उनको प्रकट करना अतिचार है, नहीं करना यह हमारे लिए सीख है, शिक्षा है। 3, जो किसी ने कहा भी नहीं, किया भी नहीं, ऐसा झूठा ही ठगने के लिए लिखना कि उसने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, इस प्रकार कपट पूर्वक लिखना, झूठ पहुंच लिख देना है, अथवा जबरदस्ती से लिखा लेना, ये सब कूटलेख है। जबरदस्ती से मार मार करके किसी से लिखवा लिया, किसी से साइन करवा लिए, डरा करके धमका करके उससे साइन करवा लिए। क्या बहुत होते हैं इस तरह की स्थितियां, करवा लिया, लिखवा लिया, बुलवा लिया, और फिर वो उनको प्रकट कर दिया कि देखो देखो इनका लिखा हुआ है, इनकी लिखावट है साहब, देख लो साहब, इनके हाथ का लिखा हुआ है, देखो देखो इनके साइन है। अब तुमने तो कैसे किस हालात में करवाए थे उनसे। कोई व्यक्ति मरणासन्न था, है बुजुर्ग व्यक्ति था, मरणासन अवस्था में था, और अंतिम दिन गिन रहा था अपने, और बेचारे के मजबूरी में जाकर के किसी से किसी चीज़ के ऊपर जाली दस्तखत करवा लिए, साइन करवा लिए आपने। फिर कहो नहीं साहब इन्होंने दिया है मेरे को, इनका दिया हुआ है, इनका लिखा हुआ है। सब बातें सब गड़बड़ी हैं सब। फिर अपने पास कोई मनुष्य धरोहर रख कर गया हो, सुनना, देखो वही बात है जैसी मैंने कही थी ना, सिर्फ पढ़ रहा हूं। अपने पास कोई मनुष्य धरोहर रख कर गया हो, 1980 से 1985 के लगभग कोई हमारी दुकान पर 100 रुपये छोड़ गया, बाद में ले गया। ठीक बात है, कोई हो जाता है ऐसा। मेरे साथ भी बहुत घटनाएं घटी है, मैं अपने जीवन की सच्ची घटनाएं नहीं बतला रहा हूँ आपको, कई बार इस तरह की घटनाएं घटी है, और मुझे ईमानदारी के उदाहरण भी मिले हैं। मैं जाकर के दे करके आया हूँ खुद, और मैं लेने के लिए गया तो मुझे उसने लौटाया। सोचो आप, ऐसी ऐसी घटनाएं। अभी समय कहाँ है अभी अपने पास में, माने ईमानदारी भी है दुनिया भर में, आज भी दुनिया में ईमानदारी जीवित है। जैनों की बात नहीं कह रहा हूँ, अजैनों की भी बात कर रहा हूँ। बोलो, 2000 का नोट दिया, 500 का डीजल डलवाया मैंने, पेट्रोल डलवाया, और वापस पैसे लेना भूल गया,
दूसरे दिन गया तो उसने 1500 रुपये मेरे को दे दिए उसने कि यार तुम भूल गए थे कल। बोलो आप, ऐसी ईमानदारी मिलेगी आपको? मना कर देता पेट्रोल पंप वाला। मैं तो सहज ही उधर से गुजर रहा था, मैंने कहा यार पूछ लो यार, इसको कह दो कि यार मैं कल, उसने दे दिया उसने 1500 रुपये मेरे को। बोलो आप, ऐसी ईमानदारी है दुनिया में। कई बार हमारे द्वारा की गई इस तरह की। देखो ख़त्म करते हैं बात यहाँ। ये कह रहे हैं, कहाँ तक पढ़ लिया मैंने, अपने पास कोई मनुष्य धरोहर रख कर गया हो और जब वह उसे वापस लेने आवे तब भूल से जितनी रख गया था उससे कम मांगने लगे तो उससे कहना कि हाँ इतनी ही थी, अथवा यह कहना कि भाई जितनी हो उतनी ले जाओ। उसे न्यासापहार कहते हैं। कितना सज्जन बन गए अपन तो। उसने 35 से 25 कह दिया ना, हाँ भैया जितनी थी तुम बता दो यार, जितनी है भैया ले जाओ यार। कितने ईमानदार बन गए, कितने सज्जन भोले बन करके हमने दे दिया उसको। किसी की आकृति को देखकर उसका अभिप्राय जानकर उसे प्रकट कर देना कि इसका ऐसा अभिप्राय है। ये 5 सत्याणु व्रत के अतिचार हैं। ये सत्याणु व्रत के संदर्भ में 5 बातें कही है, थोड़ी कही है, बहुत समझ लेना। जितनी गहराई में जाओगे उतनी बातें आपको विशेष जानने को मिलेगी। सारी बातें अपने जीवन सुधारने के लिए है। ये पूरा ही अतिचारों का प्रकरण जीवन सुधारने के लिए है। एक एक प्रकरण इतना मार्मिक है। जैसी बातें आज सत्य असत्य के संदर्भ में कही है, ऐसी कल चोरी अचोरी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। फिर ब्रह्मचर्य के संदर्भ में, कुशील के संदर्भ में बातें कहेंगे, परिग्रह के संदर्भ में बातें कहेंगे। एक से एक बढ़ करके मार्मिक बातें हैं। उमा स्वामी आचार्य का सेम यही सूत्र है, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। ऐसा तो हम सब इन सब बातों को जानकर समझकर अपने जीवन को सुधार कर अपने जीवन को परिष्कृत और निर्मल करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।